वेलकम बैक टू मिस राजपूत चैनल। अच्छा, कभी भी ना कोई काम प्लान करके करने खड़े हो ना, कभी भी अच्छा नहीं होता। और अनप्लान काम जो होता है ना, हमेशा अच्छा होता है। मेरी नज़र इधर उधर पड़ी, 2 आलू थे, फटाफट से उसको काटा, कॉर्नफ्लोर लगाया, फ्राई किए, इतने मज़े के क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हो गए। शाम की चाय के साथ खा लिए। गले का ये हाल है ना कि बोला तक नहीं जा रहा। अगेन से वही खांसी। एक तो साल में 2 दफ़ा खांसी होना बहुत ज़रूरी है हमारा। कहाँ जाना था? छोटा है अभी तो। ऐसा तो डरा है। ओए, कौन लेके आया? ओ माशाल्लाह जी। तो जे जे गो पत्ते भी खाने हैं। आते रहते हैं नहीं आदत। ओए दादू, अल्लाह, ऊपर ऊपर के पत्ते खाने हैं, नीचे की चीज़ नहीं आ रही पसंद। अच्छा देख रहा है मैं कहाँ आ गया। कह रहे पहली दफा उतार रहे हैं। ओए अल्लाह, पहली दफ़ा तो आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई ना बड़ी प्यार हाँ, हाय। अच्छा जी, ये ना मैं और अम्मी ना एक पार्क में सन बात लेने के लिए बेसिकली बैठे हुए थे, जिसको उर्दू में कहते हैं धूप सेकना। तो ना इतना प्यारा बकरी का बच्चा, ये फ़र्स्ट टाइम इसके मालिक ने इसको बाहर निकाला था, यानी बाहर की दुनिया दिखाई थी। ये है कोई 20-25 दिन का ही था। तो इतना माशाल्लाह वो क्यूट और इनोसेंट और इतना समझदार कि ना ये लड़का पार्क में से इसको लेके जा रहा। जब 2-3 लड़कों में ये उसका मालिक मिक्स हो जाता था ना, तो ये बोलने लगता था कि जैसे कहाँ गए। फिर जब वो अलग से इसको नज़र आता था, फिर उसके पीछे पीछे ऐसे फॉलो कर रहा। यकीन माने, इंसान के बच्चे भी अपने माँ बाप के पीछे हाथ छोड़ के इस तरह से ना चलें। 1-2 साल के बच्चे भी, जितनी फ्रीक्वेंटली ये चल रहा था। तो मुझे इतना क्यूट मोमेंट लगा। मैं हर क्यूट मोमेंट को वैसे भी शेयर करती हूँ। यहाँ आप मेरी मौसमियों का इख्तितामी रूप देख लें, क्योंकि अब ये जाने वाली है, मतलब कि मौसम सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो जी, अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनु मेरे गले दा वास्ता है, सब्सक्राइब कर दो। ओके, यहाँ पर बेसिकली ये जो इतने सारे वक्त नज़र आ रहे हैं ना आपको, पाकिस्तान का वक्त वेरी बैड, मगर जी दुआ करनी चाहिए अल्लाह से। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आई थी गिफ्ट शॉप पर। खालू ने माशाल्लाह से बनाया है न्यू घर, और बहुत ही हसीन बनाया है। पार्ट 2 में आप लोग ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 का इंतज़ार लाजमी कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल अपलोड कर दूँ, आज एडिट करके। तो जी, इतनी प्यारी इनकी गिफ्ट शॉप थी और उसके पास दुनिया जहान की चीज़ें थी। यानी कि अगर आप किसी गिफ्ट के शॉप पर जाओ ना और वैरायटी ना हो तो यकीन करो मज़ा नहीं आता। अब यहाँ पर कपल वॉच हस्बैंड को या अपने फियांसी को देने के लिए भी गिफ्ट पैक थे। बच्चों के लिए भी थे, गर्ल्स के लिए भी थी, बेबी गर्ल्स के लिए भी थी, और टुकड़े भी थे, अल्लाह के नाम, लोहे कुरानी, हर चीज़ के। अगर जैसे घरों के लिए हर चीज़ अवेलेबल थी। मतलब ना मुझे काफ़ी वैरायटी मिली यहाँ देखने को। तो फिर उसमें से जो खैर हमें पसंद आया, एक टिश्यू पेपर रखने का बॉक्स था, और साथ ही ना उसमें 2 खाने बने हुए थे जिसमें आप अपनी छोटी ज्वेलरी यानी कि रिंग और कॉमन पिन और इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। और उसके साथ ना एक बकेट नुमा था। अब उसमें या तो आप फ्लावर्स भी लगा सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, और अगर नहीं तो उसको एज अ डस्टबिन भी यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे हम तैयार होते हैं, टिश्यू पेपर की ज़रूरत होती है, या हमने अपनी कलर पेंसिल को जब शार्प करना होता है, उसका जो वेस्ट होता है वो डालने के लिए। बेसिकली वो दोनों चीज़ें ड्रेसिंग टेबल के हवाले से भी थी। और जैसे होता है ना ब्राइडल रूम होते हैं न्यू, तो आप उसमें भी रख लो। तो जी, गिफ्ट वो देना चाहिए तो ज़रा यूज़फुल सा। और सामने ना ये कुरान पाक के बॉक्स बने हुए थे। इन बॉक्स में जैसे नीचे आप कुरान पाक रख लो, और जब पढ़ना हो तो ये ऊपर ही रेहल की सूरत में उसके स्टैंड खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा ये सारे डेकोरेशन पीस थे इनके पास, और बैंगल बॉक्स भी था, यानी कि चूड़ियाँ रखने का, और कॉफ़ी मग सेट थे कपल के लिए, और बर्थडे कैप्स भी थी कि मुझे अच्छा लगा रहेल का। मगर फाइनलाइज पे मैंने ये किया था, ये था जो मैंने खालू के लिए, मतलब उनके घर के लिए लिया, और जिसकी सारी डिटेल मैं अभी आपको बता रही थी। तो देखिए, कलर कॉम्बिनेशन भी प्यारा है।
और काम की चीज़ भी थी। यहाँ ना इसका ढक्कन मेरे से खुल नहीं रहा था, वरना ये ढक्कन खुल जाता। और ये टिश्यू बॉक्स है ये वाला हिस्सा, और ये ज्वेलरी बॉक्स है, और ये रही बकेट। अच्छा, ये हमने लिए थे गिफ्ट पेपर, काफ़ी सारे दिखाए थे उन्होंने, बट अम्मी का गोल्डन में था और मैंने इस तरह से डार्क ब्लू और फिरोज़ी के शेड में लिए। अच्छे लग रहे थे पैकिंगों के भी। अब यहाँ पर वो पूछ रहा था कि मैं पैक कर दूँ, मगर आपको पता है वो इस चीज़ के भी एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। ये प्रॉपर पिक्चर मैंने लगा ली हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को भी किसी के यहाँ गिफ्ट लेके जाना हो तो सिलेक्शन का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये जी घर में था, बिफ़ोर एंड आफ्टर का भी हम आपको दिखाएंगे। खुद से हमने पैकिंग कर ली थी। कार्ड हम बेस्ट विशेस के ले आए थे और इसमें हमने क्या लिखा था वो भी हम आपको आगे दिखा देंगे। एक कार्ड अम्मी का था, अम्मी के गिफ्ट पे लगाने का, एक मेरे और उमर के गिफ्ट पे लगाने का था। तो इस तरह से बचपन में जब आप कॉपीज़ पे कवर चढ़ाते हैं, खाकी कवर और प्लास्टिक के लेमिनेशन कवर, तो उस चीज़ का आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको 50 या 100 बाहर खर्च नहीं करने पड़ते। जो सुगड़ औरतें होंगी वो मेरी बात को फॉलो ज़रूर कर रही होंगी कि हाँ, पैसे बचाना और सेव करना अच्छी बात है। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, दिस इज़ द फाइनल लुक। किस तरह का लग रहा है, देखें कितनी नीट मैंने पैकिंग करी है। कह सकते हैं आप लोग कि ये बाहर से किसी प्रोफेशनल ने पैकिंग किया हुआ। मैं खुद एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल हूँ, ऑल अराउंड अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या कहते हैं जिसमें सारे गुण हो ना, हरफन मौला। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अम्मी का पैक किया था मैंने, और वो मैंने अपना खुद पैक किया था। अम्मी ने दी थी एक बहुत ही प्यारी सी बेडशीट रेड कलर में। कार्ड पर हमने लिखा था अल्लाह पाक आपको घर की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। और अम्मी के गिफ्ट पे अम्मी और पापा का नाम, अपने गिफ्ट पे मेरा और उमर का नाम। और दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने जिस तरह उनको घर बनाने की और सबको बुलाने की, खुशी करने की तौफीक दी, अल्लाह पाक मुझ समेत जो जो बेघर है सबको ये सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उनके वसीले से हमें भी उतना ही खूबसूरत हसीन घर दे, और हम भी सबको दावत करें सबकी, और सबको बुलाएं और अपनी खुशियों में शामिल करें। कभी भी किसी की खुशियों को देखकर जलना सड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे लफ्ज़ों से दुआ करनी चाहिए। क्या पता अल्लाह को आपकी वो आजिज़ी पसंद आ रही हो। यहाँ पर जी अब डिसाइड हुआ आउटफिट का, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ये शिमर टिश्यू का ड्रेस पहना था, और सारा दिखाती हूँ मैं। ये मेरा दुपट्टा है, और ये दुपट्टे के बॉर्डर हैं, और बॉर्डर पर इस तरह से काम हुआ हुआ है सारा, ठीक है। ये तैयार दुपट्टा था। फिर हमने 1 बाय 1 करके आयरन किया, यानी कि अपनी ड्रेस को प्रेस किया। सबसे पहले दुपट्टा प्रेस किया, इसके बाद ये रहा हमारा हिजाब, जो कि है कश्मीरा वालों का मेरा हिजाब था। और अच्छा फैब्रिक है इनका, गर्मी के लिहाज से भी, और फंक्शंस में ना कलर बहुत ही प्यारा, और फैंसी का फैंसी, शिमरी का शिमरी। और मेरा सूट भी ऐसा ही था, टिशू में शिमरी था वो। इसके बाद नीचे था मेरा प्लेन ट्राउज़र, और प्लेन ही कमीज़ थी, और उसके ऊपर गाउन था। और ट्राउज़र के मैंने पाइंचे इस तरह से पेंट नुमा चौड़े पाइंचे, ताकि ये दूर से दिखने में, जैसे जितना ये नीचे दिख रहा था ना, इसमें ऐसा लग रहा था कि पैंट पजामा पहना हुआ है, जबकि ये ऊपर से शलवार की ही इसकी सारा था खुला, और ऊपर जो होती है बेल्ट होती है वो सारा मतलब शलवार का ही था टेक्सचर, डिज़ाइन। और ये थी मेरी कमीज़, और कमीज़ में बाजू मेरे लगे हुए हैं जो जिस तरह का मेरा गाउन और दुपट्टा है ना, उस तरह के बाजू हैं। और साथ में मैंने इसमें ऑरेंज पाइपिंग क्यों लगवाई वो मैं आपको आगे बताती हूँ। गोल्डन पर ऑरेंज क्यों लगवाई, इसका जो तुक है ना वो आपको गाउन में दिखेगा, क्योंकि मेरे गाउन में जो है ना ऑरेंज फ्लावर्स बने हुए हैं। अब अगर मैं कॉपर पे कॉपर ही लगवा लेती तो वो इतना उठती ना, और उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही होता है कि जब आप एक अपने सूट के प्रिंट में से एक आउट कलर के साथ उसकी मैचिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन।
और जो सेम टू सेम लगा लेते हैं उसको कहते हैं कि सेम एज इट इज़ है, बस एक मजबूती के लिए, एक पायदारी के लिए वो आपने पाइपिंग लगवा ली। सिंपल मेरी कमीज़ थी और सिंपल मेरी शलवार थी, क्योंकि गाउन मेरा काम वाला था। अब आप यहाँ पर नोट करें कि जो मेरी पाइपिंग थी वो ऑरेंज इसलिए थी क्योंकि एक तो मेरे गाउन के जो स्लीवलेस हैं उसमें भी सारी जो पाइपिंग है वो ऑरेंज है। ये थे मेरी साइड की डोरियाँ गाउन की, गाउन दोनों तरफ से ओपन था और इन डोरियों की मदद से वो जुड़ा हुआ था आपस में। और बाकी ये देखिए मेरे जो गाउन है ना, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स थे जिसका मैंने कम्बिनेशन किया था अपनी कमीज़ पर पाइपिंग की सूरत में। है ना कमाल आइडिया। अब चाहें तो आप खाली शलवार कमीज़ भी पहन ले, कभी नहीं गाउन पहनने का फंक्शन है या कुछ इतना ख़ास नहीं है तो आप लोग गाउन, मतलब मैं चाहूँ तो मैं गाउन नहीं भी पहन सकती। हमेशा मैं अपनी चीज़ की डिटेल इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बहुत सी मुझे मदर्स देख रही होती हैं, किसी की बहनें देख रही होती हैं, तो जब हमें किसी के सूट देखकर आइडिया मिलते हैं तो ऐसा ही होता है कि हमारी वीडियो से भी किसी को आइडिया इस तरह से मिल रहे होते हैं। और बहुत से लोग जो हैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, ख़ुसूसन फ़ीमेल्स। और मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे बताते हैं कि इकरा आपका व्लॉग जो है, मेरे बहुत से दोस्तों की बीवियाँ देखती हैं, तो फीमेल्स की तो फेवरेट कैटेगरी यही होती है ना, क्लॉथ कलेक्शन, शू कलेक्शन, मेकअप कलेक्शन। अच्छा जी, ये सारी तैयारी मैंने एक रात पहले कर ली थी और उसी रात की अलग सुबह मेरी सहरी थी क्योंकि मैंने रोज़ा रखना था। शुबा रजब का रोज़ा कह लें आप इसको, या जो हमारी अभी इबादत की रात गुज़री उसका रोज़ा कह लें आप इसको, शब मेराज का। टाइम हो रहा था जी, मैंने फटाफट से अपने ये फ्रेंच टोस्ट बनाए और ये देखें सुबह के 5 बजने में भी 10 मिनट हैं और 5:20 पर अज़ान हो रही है फजर की। तो जी मेरे सहरी में था फ्रेंच टोस्ट थे और 2 किशमिश थी, ब्लैक किशमिश, ये सऊदीया की हैं, चाय थी, आबे ज़मज़म था और वो देखिए मेरा आबे ज़मज़म। इससे प्यारी सहरी, मज़ेदार सहरी कोई हो सकती है। और इस टाइम भाई के भी आने का टाइम हो गया था तो उसको भी मैंने साथ ही चाय दे दी थी, वो सुबह काम से आया था। ये है मिठाई जो कि हमने लाई, खालू क्या जाएगी मिठाई। इसमें है खोए वाली गुलाब जामुन और सादे गुलाब जामुन और ये रही मेरी करती हूँ कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिएगा, मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।